करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पे आने दे प्रभु। आज जो वचन तूने मुझे दिया है, इस वचन से लोगों से बात कर प्रभु। शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए प्रभु। ये वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन में को भी बदले प्रभु, इनके जीवन को भी बदले प्रभु, इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, जैसे ये वचन आ रहा है प्रभु, इनके हृदय को तू बना प्रभु, एक मुलायम मिट्टी बना प्रभु, ताकि ये वचन एक बीज की तरह उनके अंदर जाए और एक बड़ा पेड़ बनकर इनके जीवन में लगे और उसमें काफी सारे फल लगे प्रभु। 100 गुना फल इनके जीवन में लगने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया आमेन। आज का जो वचन है वो हमारा थीम है क्रिसमस का, तो मैं क्रिसमस को लेकर मेरा वचन बांटने वाली हूँ आपको। आज का जो वचन है, बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में जब होते हैं, दर्द में जब होते हैं, तो वो अपने भविष्यवाणी के ऊपर संदेह करने लगते हैं। जब परमेश्वर उनसे उन्हें कुछ भविष्यवाणी देता है कि मैं तुम्हारे जीवन में ये करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में ये करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें नया घर दूंगा, मैं तुम्हें इस देश में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। सब लोग शुरुआत में तो बहुत खुश होते हैं, पर जब तकलीफ और परेशानी आना शुरू होती है, वो डगमगाने लगते हैं। आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, आज मेरा वचन आपको प्रोत्साहन देगा कि मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक विश्वासु परमेश्वर है और जो वो बोलता है वो करता है। हालेलुया। आज का मेरा जो वचन का जो शीर्षक है वो ये है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है वचन को लेकर? जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया आमेन। चलिए वचन की ओर जाएंगे। वचन शुरुआत होती है हमारे यशाया 7:14 से लेकर आइजाया 7:14। मैं पढ़ रही हूँ। किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और वह इस पुत्र का नाम इम्मैनुअल रखेगी। हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. यशाया 7:14 का वचन क्या है? ये वचन यशाया कौन है? यशाया एक भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता मतलब कौन? भविष्यवक्ता मतलब वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी देता है, आगे होने वाली चीजें बताता है। और ये यशाया पुराने करार में था, पुराने नियम में ये यशाया एक भविष्यवक्ता था जिसको परमेश्वर ने चुना था। और परमेश्वर ने उससे बात की और उससे कहा, किंतु मेरे स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और वह इस पुत्र का नाम इम्मैनुअल रखेगी। अब यशाया हम जानेंगे थोड़ा। यशाया एक भविष्यवक्ता था और ये भविष्यवाणी उसे परमेश्वर ने दी थी। ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में। ये यीशु मसीह आने वाला है। आपको पता है यशाया ने जब ये भविष्यवाणी दी तो पता है कितने साल पहले ये भविष्यवाणी दी? यीशु आने के पहले 700 साल पहले। यशाया 700 साल यीशु आने के पहले आया था और यशाया को परमेश्वर ने बात किया और यशाया से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा प्रभु यीशु का जन्म कैसे होगा। देखो उसने क्या कहा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका पुत्र का नाम इम्मैनुअल रखेगी। मतलब यशाया यहाँ पर 700 साल पहले परमेश्वर ने उससे बात की कि मैं तुझे बताऊंगा आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा था जो परमेश्वर बोलता है वो पूरा करेगा। 700 साल बाद यीशु का जन्म होता है और 700 साल पहले यशाया ने क्या भविष्यवाणी दी थी कि वो कैसे जन्म होगा। उसका जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा। आपने कभी देखा है क्या एक कुंवारी कभी प्रेग्नेंट हो सकती है? एक कुंवारी कभी गर्भवती हो सकती है? कुंवारी को अगर गर्भवती होने के लिए हमें एक पुरुष का बीज एक स्त्री के अंदर होना जरूरी है आमेन। पर वो बीज के बिना कैसे बाहर आ सकता है बच्चा?
आ ही नहीं सकता। पर 700 साल पहले भविष्यवाणी दी गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और इस पुत्र का नाम इमैनुएल रखेगी। हालेलुया। अब ये भविष्यवाणी मैं आपको प्रूव करने वाली हूं कि जो परमेश्वर कहता है वो उसे पूरा करता है, और मैं आपको प्रूव करूंगी कि परमेश्वर ने जो कहा वो उसने पूरा किया। अगर आप मत्ती की पुस्तक में आते हो, मत्ती का अध्याय 1 18 से 23, मत्ती 1 मैथ्यू 1 18 to 23। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो वो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और उसे इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वो सगाई तोड़ देगा। किंतु जब वह इसके बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। हालेलुया। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अब देखो, यशायाह ने भविष्यवाणी कब दी थी? 700 साल पहले। अब परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैंने यशायाह से बात किया है तो मुझे भविष्यवाणी को पूरा करना भी जरूरी है। 700 साल बाद जो चीजें, 3 चीजें यशायाह ने कही थी, 3 चीजें मैं आपको प्रूव करने वाली हूं कि वही चीजें हुई। 3 चीजें, पहले एक कुंवारी गर्भवती होगी, दूसरी चीज कि वो एक पुत्र को जन्म देगी, और तीसरी कि उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। तो कहां पूरा होता है ये भविष्यवाणी? मत्ती के अध्याय 1 और 18 से 23 अगर हम पढ़ेंगे, उसमें यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। क्या हुआ? देखो 18वां वचन, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। पता है, इन यहूदी समाज में क्या होता था? यहूदी समाज में जब उनकी शादी होती थी तो उनकी शादी में 3 बड़ी चीजें होती थी। एक तो उनका शादी हमारे तरह नहीं होता था, उनका शादी 7 दिन चलता था। यहूदी समाज में अगर कोई भी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी 7 दिन तक चलती थी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनकी जब सगाई होती थी तो सगाई 7 दिन चलती थी। हमारे यहाँ में सगाई कभी 7 दिन नहीं चलती, 2 घंटे में हम खत्म करते हैं, चलो भाई अंगूठी पहनाई, चलो घर में। उनके यहाँ पे 7 दिन चलती थी। दूसरी चीज, उनकी जो सगाई होती थी वो शादी के समान होती थी। वो सगाई जब होती थी, एक बार उनकी सगाई हो जाती थी किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ, तो उसको सगाई तोड़ने के लिए तुम्हें छोड़ चिट्ठी देनी पड़ती थी, डिवोर्स लेटर देना पड़ता था। पर हमारे यहाँ पे अगर हम सगाई करते, अगर हमको तोड़ना है, हम सीधा फोन करके बोलेंगे हमको तोड़नी है कि नहीं? पर वहां पे नहीं होता था वैसे। वहां पे सगाई मतलब शादी के समान देखा जाता था, और भाई किसी को तोड़ना है तुमको सबके सामने चिट्ठी देकर तोड़नी पड़ेगी। तीसरी चीज, जब एंगेजमेंट मतलब सगाई होने के बाद स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं रहते थे। वो सगाई तो उनकी हो जाती थी पर वो एक साथ नहीं रहते थे। पुरुष अपने घर चला जाता था, स्त्री अपने घर चली जाती थी, और 1 साल के बाद वो पुरुष आकर वो स्त्री को अपने घर में लेकर जाता था और फिर उनका शारीरिक संबंध बनते थे। अब यहाँ पे देखो, वापस आओ, अब ये पॉइंट ध्यान में रखो, क्योंकि ये पॉइंट्स अभी आपको समझने के लिए आने वाले हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम के यूसुफ के साथ सगाई हुई थी। तो माता मरियम की सगाई यूसुफ के साथ हुई थी, जो 7 दिन चली थी। ओके, और सगाई हुई थी, मैंने क्या कहा था? सगाई हुई मतलब अभी डिवोर्स लेटर जरूरी है अगर तोड़ना है तो। और तीसरी चीज मैंने क्या कही? सगाई होने के बाद यूसुफ अपने घर चला गया, मरियम अपने घर चली गई, है कि नहीं?
तो उनके बीच में 1 साल तक शारीरिक संबंध नहीं था। तो अब देखो, अब वापस पढ़ो। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। 1 साल उनकी सगाई हुई है, वो उनके शारीरिक संबंध नहीं हुए हैं, फिर भी वो गर्भवती हुई है। यशायाह ने क्या भविष्यवाणी दी? एक कुंवारी गर्भवती होगी, है कि नहीं? ये भविष्यवाणी पूरी हुई। अब देखो किसके द्वारा वो प्रेग्नेंट हुई? पवित्र आत्मा ने उसे गर्भवती किया। देखो, किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और उसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वो सगाई तोड़ दे। समझ में आ रहा है सगाई क्यों तोड़नी थी? सगाई तोड़ने के लिए चुपके से क्यों करना था उसे? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मरियम की बेइज्जती हो। और सगाई तोड़ना क्यों जरूरी था पता है? चुपके से, क्योंकि उसको लेटर देना पड़ता था। मैंने कहा उसको लेटर देना पड़ेगा, इसलिए यूसुफ ने क्या सोचा? यूसुफ ने सोचा पता नहीं, मेरा तो इसके साथ सगाई होगा, मेरा उसके साथ 1 साल तक कुछ संबंध हुआ ही नहीं, तो ये गर्भवती कैसे हुई? शायद उसे लगा होगा कि ये शायद किसी और के साथ इसके संबंध बने होंगे, इसके वजह से वो गर्भवती हुई है। और उसने सोचा कि मैं मरियम से प्रेम करता हूं, पर मुझे उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, इसलिए मैं चुपके से सगाई तोड़ दूंगा, है कि नहीं? पर परमेश्वर महान है। क्यों? देखो, परमेश्वर, किंतु जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। यहाँ से हमें क्या समझता है कि परमेश्वर ने 700 साल पहले भविष्यवाणी दी थी यशायाह को कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब वो कुंवारी कौन थी? मरियम थी। परमेश्वर ने मरियम को चुना था उसकी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। अब मरियम की जिम्मेदारी बनी थी कि मरियम की जिम्मेदारी ये थी कि परमेश्वर ने उससे बात की थी कि तू गर्भवती होने वाली है, और मरियम ने कहा ठीक है परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होने दे। और मरियम ने कहा मैं तेरी भविष्यवाणी पूरा करने के लिए तैयार हूं। पर अब क्या होता है, जब मरियम तो तैयार है पर मरियम के सामने एक प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि यूसुफ उसको छोड़कर जाने वाला है। परमेश्वर को पता है कि शायद से मरियम अकेले बच्चे को संभाल नहीं पाएगी, उसे यूसुफ की जरूरत है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यूसुफ का हृदय बदला। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखो, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में भविष्यवाणी दी है तो वो उससे पूरा करेगा, और उसके पूरा करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको वो चीज देगा। हालेलुया। मरियम अकेले कैसे संभाल पाती बच्चे को? आपको पता है उस टाइम पे अगर बच्चा है, शादी नहीं हुई है, लोग पता है व्यभिचारी देखते थे उस औरत को। और पता है उसकी सजा क्या थी मूसा के नियम के अनुसार? कि ये पत्थर लो और मार डालो। पर परमेश्वर अपने दासों के लिए विश्वासु है। आप परमेश्वर अपने दासों से प्रेम करता है। जो परमेश्वर अपने दासों को चुनता है, जिसको आपको अगर भविष्यवाणी दी गई है, परमेश्वर वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारी उपलब्ध करेगा। मरियम को किसकी जरूरत थी? यूसुफ की जरूरत थी। परमेश्वर ने यूसुफ का हृदय बदला। आपको घर लेने की जरूरत है, परमेश्वर आपको पैसा उपलब्ध करेगा। परमेश्वर ने अगर आपको से कहा है कि मैं तुम्हें नया घर दूंगा, परमेश्वर पैसा उपलब्ध करेगा। मैं तुम्हारे बच्चों को स्थिर रखूंगा, परमेश्वर उन्हें स्थिर रखेगा। मैं तुम्हारी शादी करूंगा, सही समय पर वो लड़का लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर कहा है तुम्हें बच्चा होगा, तो परमेश्वर तुम्हें बच्चा देगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पता है मरियम को परमेश्वर ने चुना था और मरियम विश्वासु रही। परमेश्वर ने देखा कि मेरी बेटी ने ये भविष्यवाणी स्वीकार कर ली और वो विश्वासु रही। अब मेरा काम बनता है कि मैं उसकी रखवाली करूं,
मैं उसकी सहायता करूं, मैं उसकी देखभाल करूं। मैं आपको बोलूं, जब आप परमेश्वर आपको कोई भी भविष्यवाणी देता है और परमेश्वर बोलता है ये काम तुझे करना है, ये तेरे जीवन में होने वाला है, भविष्यवाणी आने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे अटैक्स आएंगे। मरियम के ऊपर भी बहुत सारे अटैक्स आए। कैसे अटैक? यूसुफ ने सोचा मैं छोड़ देता हूं, पर परमेश्वर विश्वासु है। मरियम विश्वासु रही, मरियम डगमगाई नहीं, पर मरियम ने बोला मैं परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दे। और क्या हुआ? परमेश्वर ने यूसुफ का हृदय बदला। आपके जीवन में कोई भी भविष्यवाणी दी गई है, आज ऐसा मत समझो कि वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जो मैंने कहा है मैं उसे पूरा करूंगा। आपको सिर्फ विश्वास में खड़ा रहना है। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है अपने भविष्यवाणी के ऊपर संदेह मत करो, आप विश्वासु बने रहो एंड डोंट क्विट। अगर 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो क्विट मत करो। यशायाह को भविष्यवाणी 700 साल पहले दी गई थी और परमेश्वर के मुंह से जो निकला वो निकल गया। वो उसके मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस खाली हाथ नहीं आता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जो मैं बोलता हूँ वो पूरा करूंगा। परमेश्वर ने 700 साल के बाद वो भविष्यवाणी पूरी की। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ भाई 700 साल रुको, तो परमेश्वर सही समय आने पर आपके जीवन में वो काम करेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। पर सिर्फ आपको, आज कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने दे मेरे जीवन में? आज कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। क्या बोल रहे हो परमेश्वर को? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने दे, मेरी नहीं। परमेश्वर जो भी तकलीफ आए, कितना भी दर्द आए, तकलीफ आए, मैं स्थिर खड़ी रहूंगी और मेरी भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देखूंगी। हालेलुया। कितने लोग बोल रहे हैं? सब लोग हालेलुया। आमीन। आइए देखो आगे देखो। परमेश्वर ने यूसुफ का मन बदला। आपको किसका मन? अरे मेरे घर पे ना मेरा हस्बैंड है ना, वो ना यीशु में नहीं है, वो मेरे को बहुत तंग करता है। मैं आपको बोलूं स्थिर खड़े रहो, उसका मन बदलने का समय आ रहा है। हालेलुया। आप स्थिर खड़े रहो, उसका मन बदलने वाला है परमेश्वर। देखो 20वां वचन, किंतु जब इसके बारे में मैं सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने आकर प्रकट होकर उसे कहा। देखो परमेश्वर ने सपने में आकर दूतों को भेजा और उसे कहा, ए दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों बता रहा था कि वो गर्भ में है जो बच्चा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है? क्योंकि यूसुफ को डाउट ना हो कि किसी और का है क्या नहीं, इसलिए परमेश्वर उससे क्लियर कर रहा था। मैंने कहा ना, परमेश्वर आपको डायरेक्शंस देगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। मरियम स्थिर खड़ी रही, मरियम डगमगाई नहीं, और परमेश्वर उसकी साथ देने लगा, परमेश्वर उसकी सहायता करने लगा। देखो सपने में आकर दूतों ने कहा, ए यूसुफ मत छोड़ मरियम को, क्योंकि जो उसके पेट में पल रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो परमेश्वर पिता का बच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखो, वो एक पुत्र को जन्म देगी। 21वां वचन, वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यशायाह की भविष्यवाणी क्या थी? पहले कुंवारी गर्भवती होगी, दूसरा वो एक पुत्र को जन्म देगी। यहाँ पे क्या कह रहा है 21वें वचन में क्या कह रहा है? वो एक पुत्र को जन्म देगी, मतलब यूसुफ के सामने स्वर्गदूत आकर कहने लगे कि ये जो बच्चा है मरियम के अंदर, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। और जो बच्चा होने वाला है ना, कई लोग बच्चा कौन सा ये है, कौन सा बेटी है या बेटा है जानने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ को बता दिया, तू इतना टेंशन मत ले, 700 साल मैंने पहले भविष्यवाणी दी थी, पुत्र ही होगा और उसका नाम तुझे यीशु रखना है। हालेलुया। एग्जैक्टली। परमेश्वर अपने वचन से कभी चूकता नहीं है। वो कोई मनुष्य नहीं है जो एक बार बोल के मुकर जाए या झूठ बोले। शमूएल कहता है परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो बोल के मुकर जाए, भाई आज मैं करूंगा और कल नहीं। परमेश्वर बोलता है तेरा हाँ हाँ होने दे और ना ना, और जब परमेश्वर हाँ बोलता है वो करेगा आपके जीवन में। सिर्फ एक ही व्यक्ति उस आपके आशीष को एक ही व्यक्ति रोक सकता है, पता है कौन? आप खुद।
अगर आप खुद ने यीशु के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया ना और स्थिर खड़े नहीं रहे ना, आपकी भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। पर अगर आप विश्वास में खड़े रहते हो ना, वो चीज आज नहीं तो कल आपके जीवन में संपन्न होगी होगी होगी, और आप एक बड़े गवाही लोगों के लिए बनोगे। हालेलुया। कौन सा? यूसुफ को क्या कहा गया? तुझे एक बच्चा होगा, वो बच्चा लड़का होगा और उस लड़के का नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वो सारे लोगों के पापों से उनको मुक्ति देगा। हालेलुया। तो दूसरा पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया कि वो पुत्र होगा। अब पुत्र का नाम भी बता दिया, यीशु। ओके, ठीक है। अब तीसरा चीज, तीसरे मैंने क्या कहा था कि वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। तीसरा मैंने क्या कहा था? यशायाह ने क्या भविष्यवाणी दी थी? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी, वो उसका नाम, इस पुत्र का नाम इमैनुएल रखेगी। अब बाइबल में हमने इतना पढ़ा, कहाँ पे इमैनुएल रखा है? इमैनुएल नहीं रखा है, उसका नाम तो यीशु रखा है। तो बाइबल गलत है? बिल्कुल नहीं, हमारी समझ कम है। आमीन। पर अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। इमैनुएल का अर्थ क्या होता है? इमैनुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर, इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इसका मतलब ये था, वो कह रहा था कि जब मरियम के द्वारा जो बच्चा जन्मेगा, वो बच्चा पूरी तरह से मनुष्य भी है और पूरी तरह से परमेश्वर भी है। यीशु ने स्वर्ग छोड़कर वो पृथ्वी पर आया। क्यों? क्योंकि उसे लोगों के पाप को मिटाने थे, लोगों के पाप को चुकाना था उस क्रूस पे जाकर, उसको दंड सहना था उस क्रूस पे जाकर लोगों के पापों का। इसके लिए वो जन्म लेना चाहता था और वो स्वर्ग से लेकर उसे पृथ्वी पर आना था। पर पृथ्वी पर डायरेक्टली तो नहीं आएगा, वो किसी के कोख से ही वो जन्मेगा। तो वो कैसे आया? मरियम के द्वारा आया। और मरियम के द्वारा जब वो आया, तब लोग क्या कहने लगे पता है? ये भविष्यवाणी 700 साल पहले की थी, ये भविष्यवाणी हमारे जनरेशन में पूरी हो रही है। मतलब हमारे साथ परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहने के लिए आ गया है। और क्या बोला? इमैनुएल। इमैनुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। समझ में आया? समझ में आया? पर यीशु उनके साथ रह रहा था। वो 30 साल तक पृथ्वी पर रहा, साधारण लोगों के बीच में रहा। इसलिए लोग उसे कहते थे इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। आज यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, पर मैं तुम्हें एक सहायक देके जा रहा हूं, वो है पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर रहेगा। आज आपको परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है। आप किसी भी स्थिति से जा रहे हो, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आप किसी भी संकट से गुजर रहे हो, तकलीफ से गुजर रहे हो, दर्द से गुजर रहे हो, एक चीज जान लो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं ना ही तुम्हें छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। तो कभी दुख आया, तकलीफ आई, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। इमैनुएल, परमेश्वर तुम्हारे साथ दिन रात तुम्हारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। मैंने जो कहा था 3 चीजें, ये पूरी हो गई। मैं प्रूव कर रही हूँ कि जो परमेश्वर कहता है वो पूरा करता है। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ भी कहा है, वो उससे पूरा करने वाला है। 2022 आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चीजें लेकर आने वाला है। लिख के लो ये चीजें। हालेलुया। आमीन। अब एक बात अभी ओके, अब इतना मैंने बताया, पर वचन से सपोर्ट होना चाहिए ना। कहाँ लिखा है परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया? मैं बताती हूँ। यूहन्ना 1:1, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। शब्द को कहा गया है यीशु। ये आदि में शब्द के बदले आप ये बोलो यीशु। आदि में शब्द, आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। हालेलुया। अब यूहन्ना 1:14 देखो, उस आदि शब्द ने, मतलब उस आदि यीशु ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया।
वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। हालेलुया। मैंने कहा इमैनुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जब मरियम के द्वारा वो जन्मा तो एक्चुअल में पृथ्वी पर ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था, जो यीशु स्वर्ग में इतने सालों से था, वो पहली बार पृथ्वी पर जन्म ले रहा था और साधारण लोगों के बीच में वो था। और ये कहाँ लिखा गया? यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना पुस्तक पता है क्यों लिखी गई है? यूहन्ना ने इसलिए पुस्तक लिखी गई है, वो सुसमाचार, ताकि जो उसने देखा है आंखों से, जो उसने छुआ है अपने हाथों से, वो लोगों को गवाही दे रहा था। देखो उसने क्या कहा, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। मतलब आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। और उसके बाद वो एक यूहन्ना 1:14 में कहता है, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच में निवास किया। आदि शब्द मतलब यीशु ने, उस आदि यीशु ने देह धारण कर मतलब he came in the flesh, वो शरीर में आया देह धारण करके। यीशु एक आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है कि नहीं? परमेश्वर एक आत्मा है और वो स्वर्ग में रहता है, पर यीशु को पृथ्वी पर आना था तो उसे किसी के कोख से आना पड़ेगा। और उसने क्या किया? मनुष्य का रूप ले लिया, उसने वो देहधारी बन गया, हमारी तरह शरीर में आया वो। हालेलुया। और यूहन्ना क्या कहता है? आदि में उस आदि यीशु ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमारे साथ रहने लगा। यूहन्ना पता है, कहा जाता है कि यूहन्ना सबसे प्यारा ये था, डिसाइपल था। सब लोग इधर ध्यान लो, समझ में आया? यूहन्ना पता है यीशु के करीब ऐसे लेटता था और यीशु को बोलता था, यीशु को पूछता था बहुत सारे सवाल, कई बार। सबसे प्यारा डिसाइपल यूहन्ना को कहा गया। और यूहन्ना क्यों सुसमाचार लिखता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार जब आप पढ़ते हो, पता है यूहन्ना क्यों लिखता है? ताकि वो बोल रहा है, मैंने देखा है, मैंने स्पर्श किया है, मैंने उसे हाथ लगाया है, मैंने देखा है और हमने फील किया है, उसके साथ हम रहे हैं। और वो जो शब्द जो स्वर्ग में था, वो शब्द यीशु पृथ्वी पर आया बच्चे के रूप में, शारीरिक रूप में। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ था। हालेलुया। अब दूसरी, अब ये जानना बहुत जरूरी है एक चीज। अभी ये देखो, यशायाह 55:11 वचन, ऐसे ही मेरे मुख में से मेरे शब्द निकलते हैं अब, और जब तक घटनाओं को घटा नहीं लेते वे वापस नहीं जाते। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, जो मेरे मुख से शब्द निकलते हैं, जब तक वो शब्दों को मैंने जिस काम के लिए भेजा है, वो जब तक पूरे नहीं होते, वो मेरे पास वापस नहीं आते हैं। मेरे शब्द ऐसी घटनाओं को घटाते हैं जिन्हें मैं घटवाना चाहता हूँ। मेरे शब्द वे सभी बात पूरी करा लेते हैं जिनको करवाने को मैंने उनको भेजता हूँ, मैं उनको भेजता हूँ। 700 साल पहले परमेश्वर ने अपने मुंह से यशायाह को कहा, यशायाह लिख, तू जब होगा तब ये नहीं होगा, तेरे 700 साल बाद ये चीज पूरी होगी। पर जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र को जन्म देगी और ये लड़के को इमैनुअल का नाम रखा जाएगा। ये तीनों चीजें मती में पूरी हुई। ऐसा क्यों आपको लगता है? अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है तो वो आपके जीवन में वो पूरा नहीं करेगा, बिकॉज आप अभी कुछ नहीं देख रहे हो, इसके लिए आप डाउट करते हो। ये 700 साल पहले पुरानी भविष्यवाणी, कितने लोग आके मरे होंगे बीच में, पर जो होना था वो हो गया। परमेश्वर कहता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आते। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरे शब्द कभी टलेंगे नहीं। अब एक चीज जानना जरूरी है, क्या आपको प्रोत्साहन मिल रहा है? क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ क्या बोल रहे हैं, बोरिंग क्षमा यही सब सिखा दे रहे हैं? लेकिन अब एक जानना चीज जरूरी है, हम सब लोग जय जय यीशु का जन्मोत्सव करते रहते हैं, पर रियल में क्यों हम मनाते हैं? क्या जन्मोत्सव के पीछे हम क्यों खुश होते हैं, वो भी जानना जरूरी है। क्या उसका मकसद था जन्म लेने का? ऐसे ही था क्या टाइम पास के लिए? नहीं। यीशु का जन्म क्या था वो हम जानेंगे कि यीशु क्यों जन्मा और उसका जन्म लेने का मकसद क्या था। देखो, यीशु का जन्म लेने का मकसद सिर्फ एक ही था कि सारे मनुष्य जाति को पापों से मुक्ति देना, क्योंकि पाप अगर है
आपके जीवन में, तो आप नरक जाएंगे। अगर आपके पापों की क्षमा हुई है, आपके पापों के लिए पश्चात प्रायश्चित कर दिया गया है, तो आप स्वर्ग जाओगे। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आप स्वर्ग जाओगे। पर उस टाइम पे क्या था, लोग पापी थे, पाप उनके अंदर आ चुका था। और क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने, 2 मिनट का मैं ये बता रही हूँ आपको। आदम और हवा को क्या कहा गया था? आदम और हवा को कहा गया था कि तू इस अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि अगर तू खाएगा तू मरेगा। आदम और हवा ने क्या किया? वो फल खा लिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ओके, और पाप की शुरुआत पृथ्वी पर हो गई। अब जब पाप की शुरुआत हो गई, मनुष्य जाति पापी बन गया। अब मनुष्य जाति जिनको भी जन्म देगा वो भी पापी बनते जाएंगे। आज जो भी बच्चा जन्मेगा वो पापी होगा। पर परमेश्वर ने कहा, पिता परमेश्वर ने बोला कि मैंने अपने बच्चों को रचाया है मेरे हाथों से, मैं उनको नरक जाते हुए नहीं देख सकता। इसके लिए मुझे एक ही बलिदान देना है जो मेरा बच्चा आके देगा, यीशु। मैं यीशु को प्रायश्चित करने के लिए भेजूंगा। मतलब पाप किया है, पाप का रोमियो 6:23 वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने देखा मनुष्य जाति ने पाप किया है, अब पाप का एक दंड है। रोमियो 6:23 क्या कहता है? पाप का दंड है मृत्यु। और मृत्यु मतलब क्या? जो व्यक्ति जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, उसके पाप क्षमा नहीं होते, तो वो कहां जाएगा? जब मरेगा तब उसका आत्मा जाएगा नरक। ये ध्यान में रखो। इसके लिए पिता ने क्या किया था? पुराने नियम में जब भी कोई व्यक्ति पाप करता था, उसके लिए उसे बलिदान देना जरूरी था। तो वो कोई बछड़ा या जो भी नियम मूसा के नियम में दिया गया था, वो उस पशु को लेकर आते थे, उनको काटा जाता था और उसके पाप उस पशु के ऊपर आते थे। और ये जो व्यक्ति है जिसने पाप किया है, वो बाइज्जत बलि हो जाता था, मतलब वो नहीं मरता था। उसके पाप वो बछड़े के ऊपर आते थे और वो बछड़ा उसके लिए मरता था। पर ये जो व्यक्ति जिसने पाप किया है वो बच जाता था। पर परमेश्वर ने बोला मुझे ये हमेशा के लिए नहीं रखना है, मुझे एक ही बार चाहिए कि एक ही व्यक्ति हमेशा के लिए किसी के लिए बलिदान जाए, सबके पापों के लिए एक ही बार बलिदान जाए। और वो सिद्ध बलिदान होना चाहिए। वो कोई पशु का बलिदान नहीं ले सकता। पशु का बलिदान मनुष्य जाति के पाप नहीं ले सकता। पशु का बलिदान मतलब पशु का खून मनुष्य जाति के पापों को नहीं निकाल सकता। जो कोई पवित्र है, अब पवित्र कौन है? सिर्फ परमेश्वर पवित्र है, सिर्फ मेरा बच्चा। अब मेरा बच्चा ही पवित्र है, मेरे बच्चे को मैं भेजूंगा यीशु को, ताकि वो आके सिद्ध बलिदान बनेगा और सारे लोगों के पापों के लिए वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा और सारे लोगों के पापों का दंड वो अपने ऊपर लेगा और वो क्रूस पर मारा जाएगा। तो यीशु का आने का मकसद क्या था? हमारे पापों के लिए जो दंड है वो हमें नहीं मिलना चाहिए, पर वो उसे मिलना था। इसलिए वो पापों का प्रायश्चित, हमारे दंड का प्रायश्चित करने के लिए वो आ रहा था। हालेलुया। और अब अभी मैं आपको बताऊं कि जब यीशु आ रहा था, उसकी भविष्यवाणी पता है आपको कब की दी गई थी? यीशु आने का और उसके मकसद की भविष्यवाणी पता है आपको कब दी गई थी? उत्पत्ति 3:15 में। उत्पत्ति मतलब जेनेसिस 3:15। जेनेसिस 3:15 में क्या लिखा है देखो। उत्पत्ति 3:15, जेनेसिस 3:15। यह वचन यीशु के जन्म की प्रतिज्ञा, उसके छुटकारे और शैतान पर उसकी विजय की ओर इशारा करता है। मैं तुम्हारे और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन बनेंगे, तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे और वह तुम्हारा सिर कुचल देगा। अब ये भविष्यवाणी पता है क्या है? ये भविष्यवाणी यीशु आने के बाद वो क्या करने वाला है, वो क्रूस पर जाकर शैतान पर विजय पाने वाला है, ये मकसद ये भविष्यवाणी दे रही है। और पता है ये भविष्यवाणी को कितने हजार साल पहले दी गई थी? उत्पत्ति से लेकर यीशु आने तक कम से कम 4000 साल बीत गए हैं। 4000 साल। आदम से लेकर, आदम जब हुआ, आदम होने के बाद जब उन्होंने पाप किया, उसके बाद ये भविष्यवाणी दी गई। आदम ने पाप किया, आदम ने क्या किया? आदम ने फल खाया,
हवा ने फल खाया, पापी बन गए। अब आदम को, जब इन्होंने पाप किया तो ड्रामा देखो कैसे हुआ। जब इन्होंने पाप किया, आदम ने पाप करके छुप गया, हवा भी पाप करके छुप गई। यीशु ने आया, ये परमेश्वर आया, परमेश्वर पूछने लगा, अरे क्या तुमने क्या वो फल खाया? आदम ने पता है क्या कहा? नहीं, ये औरत तूने मुझे दी है ना, इसने मुझे दिया फल। फिर वो हवा ने पता है क्या कहा? हवा ने कहा, नहीं, ये सर्प है ना, इसने मुझे लुभाया। ब्लेम गेम चल रहा था, इसने। पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया। आदम को श्राप दिया, हवा को श्राप दिया, और वो सर्प को भी श्राप दिया। अब वो सर्प के अंदर कौन था? सर्प के अंदर शैतान आया था, और शैतान उस सर्प के अंदर आकर हवा को लुभा रहा था, खाना ये फल खाकर तुझे बुद्धि नहीं आएगी, ये फल खाकर तू परमेश्वर की तरह हो जाएगी, ये परमेश्वर की तरह तेरी बुद्धि हो जाएगी। और क्योंकि इनको परमेश्वर की तरह बनना था, ये लालच उनके अंदर आ गई और उन्होंने ये फल खाया। पता है क्या हुआ? वो फल खाने के बाद तीनों के ऊपर श्राप आए। अब ये श्राप के ऊपर आदम का श्राप हम नहीं देखेंगे, हवा का श्राप नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट श्राप किसका देखेंगे? सर्प के ऊपर जो श्राप आया वो देखेंगे। सर्प के अंदर, दोनों के ऊपर श्राप आया। सर्प के अंदर भी श्राप आया जो पशु था, और उसके अंदर शैतान के ऊपर भी श्राप आया। पता है सर्प को उसने क्या कहा? यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि सर्प तू सीधा चलता था। पता है आपको, सर्प ऐसा नहीं चलता था कभी। पहले सर्प सीधा था, और क्योंकि सर्प के अंदर शैतान ने आकर काम किया, सर्प को श्राप दिया गया, अब तू सीधा नहीं चलेगा, अब तू अपने पैरों के ऊपर चलेगा, अपने बेली के ऊपर, अपने पेट के ऊपर तू रेंगेगा। इसलिए तब से वो सर्प पेट के ऊपर रेंगने लगा। समझ में आ गया? पहले वो सर्प वैसा नहीं चलता था, पहले वो सीधा था। अब वो क्योंकि उसको श्राप दिया गया, वो तब से पेट के ऊपर रेंगने लगा। ठीक है? दूसरी चीज, अब देखो, अब जबरदस्त पॉइंट आ रहा है। अब देखो, मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। ये परमेश्वर क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें और स्त्री को, मतलब कौन स्त्री के बारे में बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है तुम्हें, मतलब शैतान को अभी श्राप दे रहा है। सर्प को श्राप देकर हो गया। सर्प को श्राप क्या दिया? कि तू पेट के ऊपर चलेगा। शैतान के जो उसके अंदर शैतान था, उसको भी श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि मैं तुम्हारे बीच में, मतलब शैतान तेरे और स्त्री के बीच में, मतलब हवा के बीच में हमेशा दुश्मनी बनाकर रखूंगा। हमेशा। कभी हम सर्प को पालते हैं हमारे बीच में, और उसके अभी मैं आके बोलूं सर्प तू भी आके बैठ जा, मेरी क्रिसमस कर, इधर आके सब लोग भागने लगेंगे, है कि नहीं? कोई सर्प को पालता है क्या? हमारी उसकी दुश्मनी है। बाबा कभी डस लेगा तब से। क्या परमेश्वर ने कहा है? मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। तुम्हें मतलब शैतान, और स्त्री मतलब हवा, हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। और हवा के द्वारा सारी मनुष्य जाति का जन्म हुआ है। ठीक है? अब आगे देखो, एक दूसरे का, मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। अब शैतान के बच्चे कौन है? सारी अंधकार की शक्तियां शैतान के बच्चे हैं। और जो व्यक्ति यीशु में नहीं है वो शैतान का बच्चा है, क्योंकि जो यीशु के पीछे नहीं चलता वो शैतान के पीछे चलता है। तो जो यीशु में विश्वास नहीं करता वो सारे लोग कौन है? शैतान के बच्चे हैं, जो अविश्वासु लोग हैं। ओके, बाइबल ये कहता है, मैं नहीं कह रही हूं। ठीक है? अब तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। और इसके बच्चे मतलब हवा के जो बच्चे हैं, हवा का बीज, इंग्लिश में कहा है योर सीड एंड हर सीड मतलब एक बीज बोला है। बीज मतलब यीशु, हवा के द्वारा यीशु आने वाला था। आमेन। हवा के द्वारा यीशु आने वाला था। और यीशु के ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं, तो शैतान और शैतान के बच्चे हमेशा दुश्मन रहेंगे यीशु और यीशु के बच्चों से। समझ में आ रहा है? एक घर में अगर 4 लोग हैं, 2 लोग विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर और 2 लोग नहीं करते, कई बार वो दो लोग जो यीशु पे विश्वास करते हैं उनको घर छोड़कर जाना पड़ता है।
क्योंकि घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दो लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, दो लोग समझ में आ रहा है? क्यों? दुश्मनी देखी कितने साल पहले बोला गया था? 4000 साल पहले। अब आती है बड़ी बात। अब देखो नीचे, मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे, तुम इससे इसके बच्चे के पैर में डसोगे और वो तुम्हारा सिर कुचल देगा। अब ये भविष्यवाणी खतरनाक भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी बताती है कि यीशु आकर क्या करने वाला है। यीशु आकर क्रूस पर शैतान को हराने वाला था। देखो देखो, तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे। किसके बच्चे के पैर में? हवा के बच्चे के पैर में। हवा का बच्चा, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना, एक ही सीड लिखा है। एक सीड मतलब एक बीज, एक बीज। और वो बीज कौन था? यीशु। शैतान यीशु के पैर में डसेगा। कैसे डसेगा वो मैं बताती हूँ। और यीशु उसका सिर कुचल देगा। कैसे? देखो, अब मैं बता रही हूँ। देखो, यीशु का काम क्या था? यीशु का मकसद क्या था आने का? यीशु जानता था कि सारे लोग पापी हो गए हैं। आदम और हवा ने पाप किया है, मनुष्य जाति पापी हो गई है। और अब अगर वो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो नरक जाएंगे। उन्हें बचाना था और परमेश्वर पिता ने प्लान का किया कि मैं अपने एकलौते पुत्र को भेजूंगा ताकि वो आके सारे मनुष्य जाति का जो पाप है, जो दंड है, वो अपने ऊपर ले ले। क्यों? रोमियो 6:23 कहता है दंड है, पाप किया है, पाप का दंड मृत्यु है। और मृत्यु मतलब क्या? मरने के बाद हमारा आत्मा हमेशा जिंदा रहता है। हमारा आत्मा के पास दो ही विकल्प है जाने के लिए, एक तो स्वर्ग और एक नरक। और जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे और जो लोग नहीं करते हैं वो नरक जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु का मकसद ये था कि मुझे, अब मनुष्य जाति अपने आप को बचा नहीं सकती। वो अपने लिए प्रायश्चित कैसे जाएंगे? क्योंकि उनके लिए उनके दंड का भुगतान होने के लिए किसी सिद्ध बलिदान की जरूरत थी, किसी पवित्र व्यक्ति की जरूरत थी, पवित्र परमेश्वर की ही जरूरत थी। पवित्र व्यक्ति चाहिए और मनुष्य जाति तो सब अपवित्र हो गई है। तो बलिदान कौन जाएगा? किसी पवित्र को ही जाना पड़ेगा। और पवित्र परमेश्वर के अलावा कौन है? सिर्फ परमेश्वर यीशु है। और आपको पता है, अब मैं बोलना चाहती हूँ क्यों पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के अंदर बच्चा जन्मा। क्योंकि अगर ये यूसुफ और मरियम का अगर शारीरिक संबंध बन जाता और वो बच्चा आता तो वो पापी होता और वो सिद्ध बलिदान नहीं बनता। इसलिए पवित्र आत्मा ने उसके अंदर कार्य किया कि मनुष्य का बीज उसके अंदर नहीं आएगा, मैं उसके अंदर, पवित्र बीज उसके अंदर आएगा और वो पवित्र बनेगा। और यीशु ने कोई पाप नहीं किया था और फिर यीशु सिद्ध बलिदान बनेगा कि वो हमारे पापों का दंड खुद के ऊपर ले लेगा उस क्रूस के ऊपर। और अब जब वो आया, यीशु आया, यीशु को मरवा दिया क्रूस पर। इसके हाथों में खिलट होके गए, उसके पैरों में खिलट होके गए, उसको मुकुट पहनाया गया। और पता है ये सारा दर्द उसने क्यों सहन किया? क्योंकि हमारे पाप का दंड था वो अपने ऊपर ले रहा था। अगर उसने वो नहीं आता यीशु तो हमें सारा दंड सहना पड़ता। वो आपका पाप, मेरा पाप, हमारा पाप उसके ऊपर ले रहा था और वो क्रूस पर मरने वाला था। और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और उसने क्या किया पता है? शैतान ने उसके लिए, उस शैतान को लगा देखा मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, मैंने यीशु को मरवा दिया। इसीलिए वहां पे कहा गया है तेरे पैरों को वो डसेगा। समझ में आ रहा है? तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे, मतलब हवा का बच्चा यीशु के पैर में डसोगे। कैसे? उसको मरवा कर, थोड़े टाइम के लिए। उसे लगा कि मैंने हमेशा के लिए यीशु को मार दिया, पर यीशु ने गेम चेंजर है यीशु। हालेलुया। यीशु गेम बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु ने बोला तू मुझे अब भी मार, मैं थोड़े टाइम के बाद वापस आ रहा हूँ क्योंकि मैं तीसरे दिन वापस जिंदा होने वाला हूँ। हालेलुया। मैं इसके बच्चे के पैर में डसूंगा और वो तुम्हारा सिर कुचल देगा। यीशु ने उसका सिर कैसे कुचला? शैतान का।
यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद शैतान को उसने हरा दिया। हालेलुया। शैतान ने, पता है शैतान का प्लान ये था कि यीशु मर गया, अब सब खत्म। पर यीशु ने बोला कुछ खत्म नहीं है, मैं तीसरे दिन वापस जी उठूंगा। और जब वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसने हमारे पापों का दंड सह लिया। परमेश्वर ने बोला इनफ, अभी मेरे बच्चे ने दंड सह लिया है, अब जो भी उसके नाम पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा जाएगा जाएगा। हालेलुया। अब क्योंकि वो स्वर्ग जाएगा, यीशु ने हमेशा के लिए शैतान का सिर कुचल दिया। हालेलुया। शैतान का प्लान था सबको लेकर जाऊंगा नरक, पर यीशु ने बोला चल, थोड़े टाइम की बात है, मैं तीसरे दिन जीवित हो रहा हूँ। हालेलुया। और हमेशा के लिए उसका सिर, शैतान का सिर उसने कुचल दिया। और ये भविष्यवाणी कब आई थी? 4000 साल पहले। अब आप मुझे बताओ, क्यों आपको लगता है कि आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, आपको घर नहीं मिलेगा, आपकी शादी नहीं होगी, आपको बच्चा नहीं होगा? क्यों 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 लगता है? बोलो क्यों? परमेश्वर 700 साल दी गई पुरानी जो भविष्यवाणी, उसको वर्ड टू वर्ड, वचन के वचन, वैसा ही शब्द को लेकर वो पूरा करता है। आपके जीवन में वो क्यों पूरा नहीं करेगा? एक वचन कहता है जब आप पापी थे तब वो आपके लिए मरा, तो अभी आप उसके साथ हो, क्या वो आपको देगा नहीं सब कुछ जो आपको चाहिए? सब कुछ देगा। हालेलुया। आमेन। आई एम टेलिंग यू यूट्यूबर्स, आज खुशी मनाओ कि आप आज यीशु में हो। यीशु ने आपको छुआ है, यीशु ने आपको पकड़ लिया है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। और मैं आपको बोल रही हूँ आज इसलिए खुशी मनाओ क्योंकि यीशु ने शैतान को हरा दिया है और हम जीत गए हैं। हालेलुया मेरे भाई बहन, हम जीत गए हैं हमेशा के लिए। हमें विजय मिला है, यू नो। और आपको मैं आपको बोलूँ, परमेश्वर ने आपको जीत दिलाई है। आपको सिर्फ एक ही चीज आज ध्यान में रखनी है कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। और आपको जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी गई है वो उसे पूरा करने वाला है। और आपको निराशा हटा दो, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। परमेश्वर का वचन यशायाह 55:11 में कहता है कि मेरे मुंह से जो निकलता है शब्द, वो शब्द कभी मेरे पास खाली नहीं आता है, पर वो जो जिसके लिए मैंने भेजा है वो उसे पूरा भी करता है। इसके लिए जो भी भविष्यवाणी आपको दी गई है, समझ लो वो भविष्यवाणी परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना है, आपकी भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए परमेश्वर का सहयोग देना है। और कितने भी तकलीफ आए, दर्द आए, परेशानी आए, उस बीच में प्रभु यीशु को नहीं छोड़ना है, डाउट नहीं करना है, आपको यीशु के साथ चलते रहना है। आज नहीं तो कल वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी और होगी। यीशु के नाम से मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ कि जो भी लोग आज मेरा ये वचन सुन रहे हैं, आपके जीवन में हर भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने दी है वो पूरी होगी। और आप एक गवाही बनोगे लोगों के लिए, और आपका जीवन एक टेस्टिमनी बनेगा बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप हार नहीं मानते हो तो। आमेन। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक को ब्लेस कर। परमेश्वर आज तूने हमारे जीवन में कुछ कार्य किया है, तूने मेरे मन में, तूने मेरे हृदय में कार्य किया है, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे मन में अब विश्वास उत्पन्न हो रहा है। परमेश्वर एक ऐसा विश्वास कि परमेश्वर जो तूने कहा है तू उसे पूरा करेगा, तू मेरे लोगों को छुएगा, तू मेरे लोगों को बदलेगा, तू उनके जीवन को बदलने वाला है, तू उनके जीवन से बड़ी गवाही को लेकर आने वाला है। भले आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पर आने वाले दिनों में मैं बड़ी गवाही बनने वाला हूँ। परमेश्वर, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा, पर जो तूने कहा है उस वचन पर खड़ा रहूंगा जब तक
कि वो वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं होता है। मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इन्हें अनुग्रह दे प्रभु, स्थिर खड़े रहने के लिए। जब तक वो दिए गए वचन उनके जीवन में पूरे नहीं होते प्रभु, इन्हें इनकी हार नहीं होनी चाहिए, ये हार नहीं माननी चाहिए प्रभु। इनके जीवन में शांति रहे प्रभु, इनके जीवन में आनंद है प्रभु, और इनके जीवन में कार्य कर प्रभु कि जो भी भविष्यवाणी इनके अंदर दी गई है, परमेश्वर ने दी गई है, वो जरूर भविष्यवाणी पूरी होगी प्रभु। परमेश्वर तूने कहा है तू पूरा करेगा। तेरा कोई भी वचन खाली हाथ नहीं जाता प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलता है। परमेश्वर तू विश्वासु परमेश्वर है। तूने हमें बुलाया है, तू हमें आगे लेकर जाएगा। तूने हमें चुना है, तू हमें आगे भी बढ़ाएगा। परमेश्वर आज हम सारे लोग तेरे हाथ में देते हैं, अपने जीवन को प्रभु समर्पित करते हैं। जो भी है, दर्द में है, तकलीफ में है, कितना भी दर्द है, कितनी भी तकलीफ है, हम हारेंगे नहीं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।